गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अब मैं करने जा रही थी लंच, तो सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और आज मेरे लंच में है दही और कीवी और पोमोग्रेनेट और पाइनएप्पल। तो ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो पहले लंच फिनिश कर लेती हूँ और फिर बाकी की चीज़ें बताती हूँ। और थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है ना, क्या मिसिंग है बताइए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मज़ा आ गई आज का लंच करके। तो सुबह मेरा जो वेट था वो था 56.43, मैं खुद ही भूल गई हूँ। पर आज फाइनली मेरा जो मंथली पीरियड्स का लास्ट डे है, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा वेट अभी बढ़ेगा, क्योंकि पीरियड्स में थोड़ा वेट बढ़ता है फर्स्ट एंड सेकंड। आज से मेरा नॉर्मल जैसे मैं पहले डाइट ले रही थी वैसा चालू हो गया है। बीच में 2-3 दिन थोड़ा सा मुझे ढील मिली थी डाइट में, पर आज से वापस चालू हो गया। और सुबह मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में अपना मौसम्बी और पालक का जूस पिया था, और ब्रेकफास्ट में किनोवा वेज सैलेड लिया था, और दोपहर में अभी तो आपने देख ही लिया। तो मैं सो गई थी और काफ़ी देर बाद आपसे मैं मिल रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये बर्तन लगाने। यस, चाय बन रही है, मैंने इसमें चाय पत्ती भी डाली है, तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए आलू का किस है, इसे आलू का किस बोलते हैं। तो इसे चाय के साथ तलूंगी। और ये राज के लिए, मेरे लिए आज आई थिंक एक बनाना है। आलू का किस खा था, जो खाना चाहिए नहीं खा रहे। हाँ, ये खाता था चिप्स जैसा। चिप्स जैसा। पिंपल और एक्ने के पीछे ऑयली त्वचा का सबसे बड़ा रोल होता है, इसलिए 2 ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिससे आपकी त्वचा में से ऑयल कम होगा और एक्ने और पिंपल में भी आपको आराम मिलेगा, त्वचा काफ़ी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डर्म डॉग का एंटी एक्ने फेस वॉश विथ सैलिसिलिक एसिड। ये फाइट करता है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से, एक्सफोलिएट करता है त्वचा को नाइसली, रिड्यूस करता है सीबम प्रोडक्शन, हेल्प करता है अनक्लॉग पोर्स में। एवरी डे मिनिमम 2 टाइम्स इसे यूज़ करने से त्वचा क्लियर हो जाती है, रेसिड्यू फ्री हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करती है। और उसी के बाद लगाना है टोनर, जो कि अगेन डर्म डॉग का है। ऑयल कंट्रोल का ये फेस टोनर विथ AHA कॉन्सेंट्रेट आता है, बैलेंस करता है सीबम प्रोडक्शन एंड रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ पोर्स। उसी के साथ पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, स्किन में अमेजिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे मॉइस्चराइज एंड नरिश लगती है त्वचा, और बहुत अच्छे से त्वचा का टेक्सचर भी चेंज होता है। इसे यूज़ करने के लिए क्लेंस चेहरे पर बस इसे स्प्रे करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और थोड़ी देर वेट करना है, ये अपने आप ड्राई हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। डर्म डॉग के ये दोनों प्रोडक्ट पैराबेन, सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है। पर्पल.com पर चल रही है मॉनसून मेनिया सेल 8 से 14 जुलाई तक, जहाँ पर आपको अप टू 50% ऑफ मिलेगा, और 10% ऑफ का कूपन कोड मैं दे रही हूँ। प्लस आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जहाँ पर आपको फ्लैट ऑफ मिलेगा, सो डोंट मिस देम। एंड इन दोनों प्रोडक्ट की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, चेक ज़रूर करिएगा बिफोर बाइंग, एंड डिस्काउंट कूपन के साथ इसे खरीदिएगा, आपका फ़ायदा होगा। ओके गाइस, तो मैं दिखाना चाहती थी इस स्पेस को जहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल था, और ये पूरा स्पेस खाली हो गया है ना। तो अब हमारा ये जो लिविंग रूम है इतना बड़ा लग रहा है, मतलब आप देखिए क्या बड़ा लग रहा है। इतना स्पेस था हमारे इस लिविंग रूम में, ये लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया था। तो इस डाइनिंग एरिया में आप देखिए क्या स्पेस लग रहा है, मतलब मैं अभी और अच्छे से दिखाती हूँ आपको। है ना बढ़िया, कितना स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया और डाइनिंग टेबल कहाँ गया, क्यों उसे हटाया। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ रहेगा आप सभी के लिए, यहाँ के लिए कुछ और मंगवाया है, और डाइनिंग टेबल कहाँ है वो भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। पर यहाँ पर कुछ और आने वाला है, और इसके पीछे का डिसीजन क्यों हमने मतलब इसे लेना सोचा ये भी बताऊंगी। और मतलब हर फैमिली की कुछ चीज़ें होती है,
और मैं मानती हूँ कि हमारी फैमिली बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा भी बोल सकते हो। क्योंकि जब यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी जिसे मंगवाया है, तब आप सच में बोलोगे कि यार ये क्या कर दिया, मतलब ये क्यों किया। बहुत मुझे ऐसे लगता है कुछ लोग तो परेशान हो जाएंगे कि ये सही नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कुछ कुछ बोलेंगे, बट अगर आप उसके पीछे का कारण समझेंगे तो शायद नहीं बोलेंगे। पर एक प्रॉब्लम और एक आ गई है, इसकी डिलीवरी के लिए आज फ़ोन आया था और कभी ऐसा नहीं होता है कि राज फ़ोन मिस कर देते, पर आज उनसे वो फ़ोन मिस हो गया और वो लोग वापस लेकर गए। अब वो लोग वापस लेकर गए तो राज ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ उसे वापस देकर जाओ, हम तो घर पर ही थे, एक ही बार क्यों फ़ोन किया, और एक बार फ़ोन करना चाहिए था ना अगर आप नीचे आए हो तो, या फिर निकलने से पहले बताना चाहिए था, या फिर कुछ तो हो ना कि भाई पता चले कि भाई आज आने वाला है। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि आज आने वाला है। वैसे मतलब एक डेट हमें मिली थी कि इससे इसके बीच में मिलेगा, बट बताया ही नहीं, बस एक फ़ोन कॉल क्या मिस हो गया। ये तो हादसा ही हो गया हमारे साथ, नहीं तो अभी तक यहाँ पर वो चीज़ लग भी जाती। ये देखो अनिका को खेलने के लिए क्या स्पेस ही स्पेस है। आओ, कहाँ घुस गई, देखो स्पेस, देखो 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 स्पेस में ना ये देखो। हाँ खेलो, खेल कर दिखाओ। तो डिनर में आज मैं खाऊंगी 200 ग्राम्स ऑफ ग्रिल्ड फिश। तो चलिए गिनते हैं। और इस कमरे में है हमारा डाइनिंग रूम। सो मैं बाद में दिखाऊंगी, अब नहीं। अब सबसे पहले डाइट पर पूरे तरह से ध्यान लगाना है। तो इसे ऑन कर दूँ और एकदम 200 ग्राम ही लेंगे फ़िश। तो गाइस 200 ग्राम तो बहुत ज़्यादा फ़िश आ गई है। मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये मेरे डिनर के लिए काफ़ी है। मतलब इतना फ़िश मिल जाए तो यार किसे और ज़्यादा खाना चाहिए। मतलब मैं डालती जा रही थी एंड मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि 200 ग्राम मतलब इतना ज़्यादा होता है। इंजॉइंग नाउ। क्रेडिट गोज़ टू राज, उन्होंने बना कर दिया है मुझे ग्रिल फिश, बहुत टेस्टी है। लेकिन थोड़ा तीखा। तुम्हें तीखा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। ओके गाइस, तो रात के 10:10 हो रहे हैं और एक्चुअली मेरा मोबाइल इस समय नाइट मोड में चला गया और इसीलिए वो आपको अच्छे से टाइम दिखा पा रहा है, वरना आपको कभी टाइम अच्छे से दिखा ही नहीं है मेरे मोबाइल में। आई नो, क्योंकि मेरा वॉलपेपर कुछ ऐसा है। सो यहाँ पर नाइट ड्रिंक मैं लेने जा रही हूँ। ये है गर्म पानी और इसमें मैं डालूंगी अपना एलोवेरा जूस। इसमें पड़ेगा 1 चम्मच एलोवेरा जूस। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आने लगे कि दी हमें ना आपकी वेट लॉस जर्नी नहीं देखनी है, और बहुत सारे ये भी कमेंट्स होते हैं कि दी हमें आपकी वेट लॉस जर्नी देखनी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं वही दिखाती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है जो लोग वेट लॉस जर्नी पसंद कर रहे हैं उनके लिए वेट लॉस जर्नी, जो नहीं कर रहे उनके लिए बिना वेट लॉस जर्नी वाला ब्लॉग, ऐसा नहीं हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको भी समझ कर लेना पड़ेगा, जिन्हें मतलब इस समय वेट लॉस जर्नी से उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, राइट। और ये है नीम के पत्ते, बट स्टिल आई एम शोइंग कि मुझे क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। मैं अभी आपको बताऊँ, मेरा पेट बहुत फुल है, बट स्टिल आई एम फीलिंग लिटिल ऐसा मतलब कि मैं कुछ मीठा खा लूँ, थोड़ा सा क्रेविंग काइंड ऑफ, पूरा नहीं पर हल्का हल्का हो रहा है। और इसमें मैंने डाल दिया है नीम का पत्ता। तो रोज़ मेरा डाइट ना चेंज होते रहता है, बेस्ट पार्ट, रोज़ सेम टू सेम नहीं रहता है। और ये नीम के पत्तों को ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, मतलब वहीं से अभी निकाल कर लाई हूँ। इससे क्या होता है ना, नीम के पत्ते अभी भी हरे हैं, बिल्कुल भी ये मतलब ऐसे वो नहीं हो गए, मतलब ड्राई ब्लैक ऐसे कलर के। तो फ्रीज़र में रखने का ये मुझे फ़ायदा हो गया है। और अब मैं ये ड्रिंक फिनिश करूँगी। वैसे कैसा लग रहा है यार, ये बताइए पीछे ज़रा देखकर कैसा लग रहा है। मुझे तो मतलब आज तो मेरा तीसरा दिन है, मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं किया था, बट जिस दिन ये खाली किया था ना उस दिन इतना अजीब लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कुछ ऐसा मिस हो गया, ऐसा फील हो रहा था। बट ठीक है, मैं दिखाऊँगी आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जो चीज़ यहाँ के लिए मंगवाई थी वो छोड़ दीजिए, हो सकता है कि कल आए, हो सकता है। पीते हैं थोड़ा सा ड्रिंक, गर्म है।
आदत हो गई है मुझे, वरना इतना अच्छा नहीं है, बट आदत हो गई है। ओके गाइज, अब मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह 5 बजे। टन टन। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैंने अनिका के स्कूल में आज पीटीएम थी, मतलब स्कूल में नहीं थी, ऑनलाइन ही चल रहा है, आपको पता ही है। तो स्लॉट मिला था 10-15 मिनट का, उस स्लॉट में ही मीटिंग थी, तो वो कर ली है। और मैंने सोचा कि मैं सुबह आज व्लॉग करने वाली थी पर कर ही नहीं पाई, क्योंकि इतना सारी चीज़ें करनी होती ना सुबह के समय, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्लॉग करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो अभी लंच किया है, फटाफट लंच किया है। वैसे मैंने लंच में और सुबह ब्रेकफास्ट में और सुबह क्या क्या पिया खाया सब बता दूँ। सुबह मेरा वेट जो था वो आया था 56.3 और मैंने सुबह जीरा वाटर पिया था। और नाश्ते में आज था ब्राउन ब्रेड सैंडविच और लंच में गेहूँ और बेसन की रोटी एक, और कोई भी सब्जी तो मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी। और अब हमारे घर में वही चीज़ आने वाली है जिसके लिए ये स्पेस खाली किया गया। ओके गाइस, तो लास्ट आपने क्लिप देखी जिसमें आपको पता ही चल गया कि कुछ आया है बहुत बड़ा सा। अब आपको करना है गैस। मैं इस ब्लॉग में तो उसे खोल नहीं रही हूँ, आप गैस करिए और जिसका भी गैस राइट होगा डेफिनेटली वो विनर होगा हमारे गिव अवे का। और लास्ट जो हमारा गिव अवे चल रहा था उसकी विनर कौन है मैं क्विकली आपको बता दूं, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। तो गिव अवे विनर का नाम है लविशा प्रिंसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन लविशा। अपना पोस्टल एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेल करिएगा fashion@jaminfotech.com पर। और जो आज के गिव अवे को जीतेगा वो कुछ भी जीत सकता है, होम डेकोर की आइटम्स या स्किन केयर या जो भी उसे चाहिए होगा। आई विल गिव इट टू विनर। मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीत रहा है मेरे चैनल पर, उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं है। और बस आपको बताना है कि गेस करना है कि भाई क्या मंगवाया है, ठीक है, उसी को मिलेगा। ये क्या है, सायरन की वजह। सो आज और कल 2 दिन का ये व्लॉग है। और मैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी, फिज़िकली फील कर रही थी तभी घर का काम वगैरह हो रहा है, बट मेंटली आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। तो मैं इस ब्लॉग को सही से शूट भी नहीं कर पाई। मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि यार क्यों किरण ऐसा कर रही हो, 2 दिन में एक ब्लॉग भी ख़त्म नहीं कर रही हो। सो कभी कभी मेंटली आपको इतना ज़्यादा पीस फील नहीं होता, क्योंकि मैं घर में हूँ, तो घर में ना मैं कितना कंटेंट शूट करूँ वो ना मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया। अब मेरा कंटेंट मैंने दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, अब मैं क्या दिखाऊँ, ऐसे आउट ऑफ माई कंटेंट ऐसा मुझे फील हो रहा था। सो या एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मम्मी पापा को बुलाओ, तो मम्मी पापा ना 24 जुलाई के बाद आने वाले हैं, एकदम फिक्स नहीं आने वाले, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट काम है, उसे ख़त्म करके वो दोनों आएंगे। और एक बार थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हो जाएगा, ये जो सिचुएशन चल रही है, तो फिर हम भी वहाँ पर जा पाएंगे, वो भी यहाँ पर आ पाएंगे और विशाल पिया को भी बुला पाएंगे। एक बार फिर से यार वो दिन आ जाए जब हम लोग बैठकर एक साथ डिनर करते थे, लंचेस करते थे और बहुत सारी हंसी और ठिठोली होती थी, राइट। वो कहाँ गए दिन यार। सो वो तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। होपफुली वो जल्दी दिन आ जाए। और बस यही सारी चीज़ें। हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे मैना कहाँ गई। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि मैना कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है, उसकी फैमिली को बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, तो उन्होंने उसे बुला लिया है एंड बहुत जल्दी वो वापस भी आ जाएगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट पता है काम क्या हो सकता है, मैं गेस कर रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसकी मैरिज वगैरह की बात चल रही है। बिकॉज फ्यू डेज़ बिफोर दे आस्क मी कि इसकी ना कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर दो, तो मैंने उन्हें पूछा भी कि क्यों इसकी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हो, इससे पहले तो नहीं करवाई थी। तो दे सेड कि उसका बर्थडे आ रहा है ना इसलिए। तो स्टिल आई वाज लाइक कि बर्थडे आ रहा है, ये कहाँ डालने वाले हैं एंड ऑल, ऐसा सब दिमाग में चल रहा था। बट देन आई रियलाइज़ कि ओके क्यों पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लड़कियां होती है इन लोगों में, वो थोड़ी सी भी ऐसे उनको लगता है कि हाँ इसकी शादी की उम्र हो गई, अब इसकी शादी कर लो, भले ही वो 19-20 साल की है, पर इतना जल्दी उसके लिए सोचा जा रहा है।
सो ऐसा होता है, मतलब ठीक है, सबके अपने अपने डिसीजन है, वी शुड रिस्पेक्ट। तो हो सकता है कि वो ना भी आए और हो सकता है वो आए भी, ठीक है। अभी मेरे को खुद भी पता नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शी विल कम। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने शाम को इवनिंग में वेट लॉस की ये जो सीरीज़ में मैंने बिस्किट, डाइजेस्टिव 2 बिस्किट विथ ग्रीन टी ली थी, और शाम को खाने में मैंने मस्क मेलन लिया था 1 बड़ा कटोरी। हाँ, ये मेरा आज अभी तक का खाना पीना हुआ, और आज सुबह का वेट बताया मैंने आपको 56.3। तो यस, बस ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई डोंट नो ये कितना लंबा बना है, कितना छोटा बना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट मच ऑफ एनर्जेटिक, इसलिए मैं और शूट नहीं कर पा रही हूँ। और आई नो ये व्लॉग इतना अच्छा बना भी नहीं है, क्योंकि जब आप व्लॉग बनाते हो तो आपको एक रियल, मतलब वो एक आ जाता है कि यार ये व्लॉग आपका अच्छा बना है, ये ओके बना है। सो वो मुझे एक आ गया है कि हाँ ये व्लॉग ओके बना है। बट स्टिल इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग टिल हियर, थैंक यू सो मच, इट रियली मेक्स मी हैप्पी। आप एक लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ मैं यहाँ तक देख रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे और खुश कर देगी। सो मेक श्योर करिए कि इतनी सी चीज़ मेरे लिए भी कर दीजिए। एंड हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।